पापा मैं आपके साथ हूँ। ओए हीरो, आज पैदल कैसे? बाइक कहाँ गई? जब टोनी कॉलेज पैदल पहुंचा तो बहुत से लोगों ने उसे टोका। टोनी ने सबको यही कहा कि बाइक खराब हो गई है, मैकेनिक के यहाँ ठीक होने के लिए दी है। मगर बात कुछ और ही थी। उसके पापा ने पेट्रोल के पैसे देने से साफ मना कर दिया था। उसे पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 3 दिन तो वह कॉलेज आया ही नहीं। मगर जब आया तो हर कोई बाइक के बारे में पूछ रहा था। उसे सब पर गुस्सा आ रहा था कि लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। पता नहीं पापा ऐसा क्यों कर रहे थे। नए जूतों के लिए पैसे मांगे तो भी मना कर दिया। बोले 10 जोड़ी जूतों की पड़ी है, उन्हें पहन। फिजूल खर्चे के मेरे पास पैसे नहीं है। रात को खाना खाते समय वह फिर से बिगड़ गया। खाने की थाली फेंक दी। मम्मी आई और बोली, बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से अन्न देवता नाराज होते हैं। टोनी गुस्से में बोला, पहाड़ में जाए सब, आम का सीजन शुरू हुए 1 महीना हो गया है, अब तक घर में आम क्यों नहीं आए। टोनी की छोटी बहन भी वहाँ आ गई और बोली, मम्मी पापा सब जानबूझकर कर रहे हैं, पैसे बचाने का भूत सवार हो गया है उन पर। अगर कल मेरी स्कूटी में पेट्रोल नहीं डलवाया तो मैं कॉलेज नहीं जाने वाली, कह देना अपने पति को। इतना कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। मम्मी को गुस्सा आ गया और बोली, रुको, तुम्हारे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। मम्मी रात को 8 बजे उन दोनों को लेकर उनके पापा के ढाबे पर पहुंची। ढाबा शहर से थोड़ा बाहर सड़क के किनारे पर था। पहले वो आम सड़क हुआ करती थी, मगर कुछ महीने पहले ही वहाँ हाईवे बन गया था। ढाबे के पास से होकर ओवरब्रिज बन चुका था। अब गाड़ियाँ वहाँ नहीं रुक सकती थी। पहले खूब गाड़ियाँ रुका करती थी, बहुत अच्छी कमाई होती थी। मगर जब से ओवरब्रिज बना, धंधा एकदम ठप पड़ चुका है। दोनों भाई बहन को लेकर माया जब पति के ढाबे पर पहुंची, तब टोनी के पापा झूठी थालियां साफ कर रहे थे। ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं था, वरना रात के 8 बजे सैकड़ों लोग खाना खा रहे होते थे। 10-12 नौकर काम करते थे। पापा को बर्तन मांजते देखकर दोनों भाई बहन रोने लगे। वह बोली, मम्मी सारे नौकर कहाँ गए? मम्मी बोली, जब ग्राहक ही नहीं आते तो नौकरों को तनख्वाह कहाँ से देते। पापा को इस हालत में देखकर वह रो पड़ा। टोनी बोला, सॉरी पापा, माफ कर दो, कल से कॉलेज के बाद मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ काम करने। बहन बोली, मैं भी आऊँगी पापा, बुरा वक्त है, मिलकर सामना करेंगे। पापा ने रोते हुए बच्चों को सीने से लगाकर कहा, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बस थोड़े में गुजारा करके मेरा साथ दो। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे तुम्हें यहाँ बर्तन मांजते हुए देखें। टोनी रोते हुए बोला, पापा मुझे किसी के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल से मैं यहाँ आऊँगा। पापा समझ गए कि अब उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।